हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल किस तरीके से होता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किस तरीके से हाथ चेक होते हैं, किस तरीके से आंख चेक होते हैं, पूरे शरीर का चेकअप किस तरीके से होता है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ छोटे छोटे जो डाउट रहते हैं आपके कि मेरा दांत टूट गया, मैंने दांत में मसाला भरवा लिया, या कोई जले कटे का निशान है, या बचपन में हाथ पैर टूट गया था, या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हुआ है, इस तरीके के जो डाउट है वे भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप घर पर किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मेडिकल टेस्ट की, और खुद भी किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कमियां ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। यदि आपको पहले से ही ये कमियां पता है तो आप एक्सरसाइज वगैरह से या डॉक्टर की सलाह से उनको ठीक भी कर सकते हैं। कई बार आपको पता नहीं रहता और आप सीधे मेडिकल में चले जाते हैं, उनकी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से मेडिकल होता है। देखिए क्या मैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है वो आपको छोटा थोड़ा सा एक बार में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सर से लेकर चलेंगे। सर में आपकी आंखों का टेस्ट किस तरीके से होता है, कानों का टेस्ट, नाक का टेस्ट, दांतों का टेस्ट, उसको बताएंगे। उसके बाद में आपके कंधों का भी एक पॉइंट मिल जाता है, वो कैसे चेक होगा। उसके बाद में आपकी चेस्ट, उसके बाद में हाथों का टेस्ट किस तरीके से होता है, क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, किस क्या क्या हमें वहां पर गलती नहीं करती है। आपके प्राइवेट पार्ट किस तरीके से टेस्ट होंगे, आपके पैरों का किस तरीके से टेस्ट होगा, पूरा सिर से लेकर पैर तक हम चलेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं वे भी मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपका मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर मेडिकल के लिए लेकर जाने होते हैं, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और जिस तरह आपने डीवीपीएसटी में लेकर गए हैं ये इसी तरीके का एक सेट लेकर जाना होता है। उसमें केवल आपके स्कूल के करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा लगते हैं, वो लेकर जाना है। एक सेट वहां पर आपका जमा हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका यही होगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आपकी आंखों का टेस्ट होगा। आंखों का टेस्ट किस तरीके से होगा, आपको आपके सामने एक चार्ट लगा होगा, ABCD वगैरह लिखे होंगे या 1 2 वगैरह उस पर लिखे रहते हैं। आपको 20 फुट की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। डॉक्टर आपको पहले एक आंख बंद करके पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। नीचे की लाइन से, यानी कि पहले सबसे नीचे की लाइन में छोटे छोटे अक्षर लिखे रहेंगे, उससे ऊपर बड़े, उससे ऊपर बड़े, इस टाइप से लिखे रहते हैं। तो आपको सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक लेकर जाते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ। यदि आप उसको पढ़ देते हैं तो वहां पर आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, हेजिटेशन में रहते हैं। तो इसका एक तरीका है, इस तरीके का एक चार्ट आप घर पर मंगा ले, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर ये आसानी से अवेलेबल है, 100 200 रुपए का मिल जाएगा। आप वहां से मंगा ले और घर पर 20 फीट की दूरी नाप कर इसको लगा ले, और अपने दोस्त की सहायता से पहले इस आंख को बंद करके फिर इस आंख को बंद करके घर पर प्रैक्टिस कर ले। तो इससे आपको जो हेजिटेशन है आप वो आपको वहां पर टेस्ट में नहीं होगी, कोई नई चीज आपको वहां पर नहीं मिलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको नजदीक की आपकी नजर चेक करने के लिए कोई बुक वगैरह पढ़वा कर देख लेंगे। ठीक है, बस इतना ही होगा। एक आंखों का टेस्ट होता है कलर विजन का टेस्ट, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कलर विजन टेस्ट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपका होता क्या है कि आपको एक बुक वहां पर दिखाई जाएगी, और गोल घेरे के अंदर 1 2 3 या ABCD वगैरह लिखे रहते हैं। उसमें अलग अलग कलर में डॉट डॉट बने रहते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। इसकी भी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह की कलर विजन की बुक आपको किसी भी बुक स्टोर से या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। आप घर पर प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। और यदि आप डायरेक्ट वहाँ पर जाओगे, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं, हो सकता है आपको ये चीज़ें आसान ना लगे। ठीक है, जब आप ये टेस्ट भी पास कर दोगे, उसके बाद में आपका नाक का टेस्ट होगा। फिर नाक के टेस्ट में देखेंगे कि आपकी कोई हड्डी वगैरह बढ़ी हुई तो नहीं है, मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से चेक करा ले। यदि कोई ऐसी समस्या है तो पहले ही आप छोटा मोटा ऑपरेशन या जैसे भी उसको ठीक करा ले। इसके लिए आपको वहां पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको ठीक करा सकते हैं। यदि आप तुरंत कराओगे तो तुरंत वो अलग ही दिखेगा, तो उसमें आप फेल हो सकते हो। तो पहले से ही ये चीजें ठीक करा ले। उसके बाद में आपका होगा, जब यहाँ से आप पास हो जाओगे नाक के टेस्ट से, तो आपका कान का टेस्ट होगा। कान के टेस्ट में भी चेक करेंगे, एक दूरबीन जैसा यंत्र होता है, आपके कान में डालकर देखेंगे कि आपके कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है,
आपके कान में कोई छेद तो नहीं है, बस यही चीज़ें वहाँ पर चेक होती है। साथ ही साथ जब आप वहाँ पर जाए तो आपको अपने कान साफ करा कर जाने हैं। कान क्या, पूरा शरीर ही आपको क्लीन करा कर जाना है, जहाँ पर बाल वगैरह एक्स्ट्रा है उन चीज़ों को ठीक करा ले और कान वगैरह अच्छे से साफ करा ले। साथ ही साथ जो सड़क पर घूमते रहते हैं कान साफ कराने वाले, उनसे नहीं कराना है। कई बार वे आपके कान में नुकसान कर कुछ मार देते हैं जिससे खून वगैरह निकल जाता है तो परेशानी हो जाती है। तो किसी डॉक्टर से, अपने नज़दीकी कान का जो डॉक्टर होता है उसी से साफ कराए, ठीक है। इसके बाद में आपका टेस्ट होता है वाइब्रेशन। एक वाइब्रेटर होता है डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पर वे उसको किसी चीज़ में मारकर वाइब्रेट कराते हैं और आपके कभी माथे के बीच में लगाते हैं, कभी साइड में लगाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आवाज़ किधर से आ रही है या किस कान से आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है, किस कान से आपको कम सुनाई दे रहा है। ओके, तो आपको बता देना है, वो आसानी से सुनाई देता है। लेफ्ट से ज़्यादा सुन रहा है तो लेफ्ट से बता दे, राइट से सुन रहा है राइट से बता दे। कई बार ये बिना वाइब्रेट कराए ऐसे बिल्कुल शांत रहता है, वो रख देते हैं माथे पर और पूछते हैं कि किस कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो आपको मना कर देना है कि किसी भी कान से सुनाई नहीं दे रहा है। यानी कि वो बहुत आसान होता है, जैसा आपको लगे वैसा आपको बता देना है, यहाँ से भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है दांतों का। दांतों के टेस्ट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ आता है, दांत थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी ने आरसीटी कराई होती है, किसी के दांत में छोटा मोटा गैप होता है, किसी का एक दो दांत टूटा हुआ होता है। तो उसकी वजह से वे सोचते हैं क्या इसकी वजह से फेल हो जाएगा। इन चीज़ों की वजह से आप आसानी से फेल नहीं होगे। यदि आपके 28 दांत भी है तो भी आपको वहां पर ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। दांतों की वजह से बहुत, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि दांतों में आपको बाहर निकाल दिया, सारे ही दांत आप तुड़वा कर आ गए है या खराब कर लिए है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दांतों में निकाल दे। दांतों के लिए भी आपके लिए एक ये है कि आप दांतों के जो डॉक्टर है उनके पास जाए, उसे अच्छे से साफ करा ले। अपने मेडिकल टेस्ट से पहले वे उसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आप मेडिकल के लिए जाए। यदि हल्का फुल्का नेचुरल दांतों के बीच में गैप है तो उसकी वजह से भी आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। यदि कोई दांत में आपने मसाला वगैरह भरा लिया, कोई समस्या नहीं होगी इन चीजों की वजह से, ठीक है। तो ये डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं गले का टेस्ट। गले के टेस्ट के लिए क्या होता है, यानी कि आपकी बोलने की क्षमता। आपसे नाम पता वगैरह वे पूछ लेते हैं, आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है, आप आसानी से बता देते हो, उसके लिए भी आप पास हो जाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। इसके बाद में आपके कंधों को चेक किया जाता है। बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन कई बार रहता है एक कंधा ऊंचा है एक कंधा नीचा है, इस टाइप से, तो उसके लिए आपको मेडिकल में पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका चेस्ट का टेस्ट होता है। चेस्ट कोई ऊंची नीची है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई चोट की वजह से आपकी चेस्ट इनबैलेंस हो गई है, तो उसके लिए भी आपको मेडिकल टेस्ट में पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जब यहाँ से आप ये चीजें आपकी चेक हो जाएगी, उसके बाद में आपके हाथों का टेस्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाथों के टेस्ट में कई बच्चे फेल हो जाते हैं। आपके हाथ चेक किए जाते हैं कि हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप है सीधे होने के बाद में, तो आपका मेडिकल बिल्कुल पास हो जाएगा। यदि ये मिल रही है, आपकी कोनिया मिल रही है और एंगल बन रहा है, तो आपको उसके लिए समस्या होती है। अक्सर कई लोग हैं जो अभी हाथ टूटने की वजह से भी टेढ़े हो जाते हैं कई बार। यदि आपका बचपन में कभी हाथ टूट गया था, अब कोई समस्या नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद में आपके चेस्ट होगे पैर। पैरों में एक जो सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं वो होता है नोकनी। अब नोकनी होती क्या है, घुटनों का मिलना। उसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल सीधा खड़ा करा दिया जाता है। सीधा खड़ा कराने के बाद में यदि आपके घुटनों के बीच में थोड़ा सा भी गैप है तो आप बिल्कुल सही है। जब आपके पैर मिला के बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है, घुटनों में थोड़ा गैप है तो आप सही है, आप पास हो जाओगे। यदि आपके घुटने मिल रहे हैं तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। कई बार ऐसा आपके वेट बढ़ने की वजह से भी हो जाता है, आप यदि वेट घटा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, या इसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, ये ठीक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपका एक पॉइंट होता है वेरिकोज, यानी कि नसों का फूलना। घुटनों के पीछे आपने देखा होगा नसों का गुच्छा सा बना होता है, नसें फूली रहती है, उसकी वजह से भी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो उसको भी आप डॉक्टर से सलाह ले लें। यदि हल्की फुल्की समस्या है तो ये भी ठीक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में बात आते हैं फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट, अब फ्लैट फुट आप कैसे देखेंगे, देखिए यदि सबसे पहले आपको बता देता हूँ फ्लैट फुट आप घर पर चेक कैसे कर सकते हैं।
आपको करना क्या है, एक किसी बर्तन में पानी भर लेना है, उसमें अपने पैरों को डुबोना है, किसी सूखी जमीन पर या किसी सूखे कागज पर आपको पैर रखना है। यदि आपका जो पैर का जो नीचे का छपा हुआ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा बीच में ये गैप आता है, तो आपका पैर बिल्कुल सही है, आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। और यदि इस तरीके से पूरा छपा हुआ आता है, यानी कि कोई गैप उसमें छपाई में नहीं आता है, तो फिर आपका फ्लैट फुट है, आपको समस्या आ सकती है। इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह या कुछ इस टाइप की जूती वगैरह बनती है, आप उसको भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसका भी समाधान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें पूरा मेडिकल की थी। आप सिर से लेकर पैर तक इसी तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब एक चीज मैंने इसमें छोड़ी, प्राइवेट पार्ट। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करने लगे ये प्राइवेट पार्ट किस तरीके से चेक होते हैं यूपी पुलिस में। तो देखिए, यूपी पुलिस में प्राइवेट पार्ट अभी जब पिछली बार जो मेडिकल हुआ था उसमें चेक नहीं हुए थे। ऐसा नहीं कि इस बार चेक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पिछले बार के मेडिकल में प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक नहीं हुए थे। हुए तो नॉर्मली चेक हो गए, उसमें ज्यादा आपको समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, यूरिन टेस्ट। प्रेगनेंसी वगैरह चेक करने के लिए महिला, यानी कि ये जो स्टेप बता रहा है ये सारे स्टेप होते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं का यूरिन टेस्ट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके डाउट है, जैसे हमारे हमने टैटू बनवा रखा है, तो यदि आपने छोटा मोटा कोई हाथ पर टैटू बनवा रखा है या अपना नाम लिखवा रखा है, माता का नाम या ओम वगैरह लिखवा रखा है, तो उसके लिए आपको समस्या नहीं आएगी। यदि आपने पूरे ही हाथ पैर हर जगह टैटू बनवा रखे है, तो आपको फिर मेडिकल में समस्या आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई चोट का निशान है, कोई जले का निशान है, कोई कटे का निशान है बचपन का, तो उसकी वजह से कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपका हाथ पैर बचपन में टूट गया था, अब कोई समस्या नहीं है, अब आपको चलने फिरने या दौड़ने या किसी चीज में कोई समस्या नहीं, तो फिर आप मेडिकल में पास हो जाओगे। इसके अलावा कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से अब वर्तमान समय में आपको कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। और यदि जितने मैंने ये चीजें बताई उनमें से आप किसी चीज में अनफिट हो जाते हैं या आपको पॉइंट दे दिया जाता है, तो आपके पास एक मौका और होता है रीमेडिकल का। आपका एक बार और दोबारा मेडिकल होता है, उसमें भी पास होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी कमी पहले से ही पता है, तो क्योंकि अभी से आपके पास टाइम है, तो अभी से आप उसको ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से या डॉक्टर की सलाह से। लेकिन मेडिकल और रीमेडिकल के बीच में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, उसमें आप ज्यादा चीजें सुधार नहीं कर पाते। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अभी से देख ले, अपनी आंखों वगैरह सारी चीजों को देख ले। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, या किसी भी पुलिस का इसी तरीके से मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज रह गई हो जो आपको पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी विषय पर आपको पुलिस से संबंधित वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।